अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इंटर पार्ट 1 मज़मून 6 चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है हुकूमत और उसी की एक्सरसाइज में से है सवाल नंबर 5 और पेज नंबर है 89। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सदारती तर्ज हुकूमत। तो चले आइए देखते हैं कि सदारती तर्ज हुकूमत जो है वो क्या है। सदारती तर्ज हुकूमत में इंतज़ामिया के हकीकी अख्तियारात एक मुंतखब सदर को हासिल होते हैं जिसके अहदे की मियाद मुकन्ना की मर्जी पर नहीं होती, आइन की रूह से मुकर्रर होती है। यहाँ इस चीज़ पर ज़्यादा गौर किया गया है। अहदे की मियाद मुकन्ना की मर्जी पर नहीं होती बल्कि आइन की रूह से मुकर्रर होती है। सदर न सिर्फ रियासत का सरबराह होता है बल्कि इंतज़ामिया का कायद भी होता है। वो मुकन्ना के सामने जवाबदेह नहीं होता। सदर और इसके विज़रा मुकन्ना के रुकन नहीं होते। अमेरिका में सदारती तर्ज हुकूमत राइज है, यानी ये है सदारती तर्ज हुकूमत। और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे जो वो है सदारती तर्ज हुकूमत की इम्तियाजी खसूसियात। तो चलें आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसकी इम्तियाजी खसूसियात जो है वो क्या है। सदारती तर्ज हुकूमत में सदर बैक वक़्त रियासत और हुकूमत का सरबराह होता है। नेक्स्ट में है इस निज़ाम में इंतज़ामिया और मुकन्ना में हम आहंगी नहीं पाई जाती। नेक्स्ट में है सदर को बिलवास्ता या बिला वास्ता अवाम मुंतखब करते हैं। नेक्स्ट में है सदारत के ओहदे की मियाद मुकर्रर होती है। सदर को मियाद पूरी होने से पहले ओहदे से हटाया नहीं जा सकता। इसकी बरतरफी मुआवजा ही के जरिए मुमकिन हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है सदर मुकन्ना के कंट्रोल से आज़ाद होता है। तमाम विज़रा सदर के सामने जवाबदेह होते हैं और अपने ओहदे पर इसकी खुशनुदी तक फाइज रहते हैं। नेक्स्ट में है सदर मुकन्ना को बर्खास्त नहीं कर सकता क्योंकि इसकी मियाद भी मुकर्रर होती है। नेक्स्ट में हमारे पास है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सदारती तर्ज हुकूमत की खूबियाँ। तो देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो सदारती तर्ज हुकूमत की खूबियों को बढ़ा रही हैं, इसमें इजाफा कर रही हैं। तो चलिए आइए इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पायदार हुकूमत। इस निज़ाम की बुनियादी खूबी इसकी पायदारी है। सदारती तर्ज हुकूमत के तहत सदर के ओहदा की मियाद मुकर्रर होती है, लिहाजा हुकूमत हस्ब इख्तिलाफ की मुखालफत और तनकीद की परवाह किए बगैर अपनी मुद्दत पूरी कर सकती है और तवील मियाद तरक्याती मंसूबे भी शुरू कर सकती है। नेक्स्ट में हमारे पास है पॉलिसी में तसलसल। तो ये भी जो है सदारती तर्ज हुकूमत की बहुत बड़ी खूबी है क्योंकि इस तर्ज हुकूमत में इंतज़ामिया मुस्तहकिम होती है। इस इस्तक़लाल की वजह से इसकी पॉलिसी में तसलसल पाया जाता है। नेक्स्ट में हमारे पास है हंगामी हालात में मौसर। सदारती निज़ाम हंगामी हालात में ज़्यादा मौसर और अफ़ाल साबित होता है क्योंकि अख्तियारात का सरचश्मा सदर होता है। सदर अपने वज़ीरों से मशवरा करने का पाबंद नहीं होता। वक़्त की नज़ाकत का एहसास करके फ़ौरन ही कोई फ़ैसला करके मुल्क को बहरान से निकाल सकता है और इनकलाबी इज्तिमाई तरक्की से हमकिनार कर सकता है। नेक्स्ट में हमारे पास है अहले अफराद का तकर्रर। पार्लिमानी निज़ाम में विज़रा मुकन्ना के अरकान में से लिए जाते हैं। स्टूडेंट्स देखिए अहले अफराद का तकर्रर जो है वो किस तरह से सदारती तर्ज हुकूमत की खूबियों में उसने इजाफा किया है। तो यहाँ पे जो ज़्यादा वोट की ज़रूरत है देखें। पार्लिमानी निज़ाम में विज़रा मुकन्ना के अरकान में से लिए जाते हैं, यानी इसी में से लिए जाते हैं। सदारती निज़ाम में सदर इस पाबंदी से आज़ाद है कि वो विज़रा के इंतखाब में मुकम्मल तौर पर आज़ाद होता है। सदर अपनी मर्जी से दयानतदार और लायक अफराद को अपनी वजारत में ले सकता है, यानी इसमें सदर को मर्जी दी जाती है कि वो अपनी मर्जी से दयानतदार और लायक लोगों को अपनी वजारत में ले सकता है, उनका इंतखाब कर सकता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है जिम्मेदारी। सदारती हुकूमत में इंतज़ामिया के तमाम अख्तियारात फ़र्द वाहिद यानी सदर की ज़ात में मुर्तकिज़ होते हैं, इसलिए तमाम इंतज़ामी मामलात में वो इनफरादी हैसियत से ज़िम्मेदार होता है।
नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है पार्टीबाजी की कमी। सदारती तर्ज हुकूमत में पार्टीबाजी की शिद्दत नहीं होती, क्योंकि सदर एक बार मुंतखब होने के बाद बरसर इक़्तिदार रहने के लिए पार्टी की हिमायत का मोहताज नहीं रहता। सदर के अहदे की मियाद मुकर्रर होती है, इसे अदमे एतमाद के जरिए बरतरफ नहीं किया जा सकता। इसलिए मुकन्ना में सियासी कशमकश, जोड़ तोड़ और गर्मा गर्मी नहीं होती और अपना कार की सियासत हरगिज नहीं अपनाई जाती। इंतजामिया मोड में बेहतरी। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इंतजामिया मोड में बेहतरी। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इंतजामी मोड में किस तरह बेहतरी जो है वो सदारती तर्ज हुकूमत की खूबी में इजाफा कर रही। इस तर्ज हुकूमत में काबीना के वज़रा पूरी तनही और तवज्जो से अपने महकमे के इंतजामी अमूर को अंजाम देते हैं, क्योंकि सदर इसके वज़रा मुकन्ना के रुकन नहीं होते, इसलिए इनका तमाम वक़्त जो है वो बच जाता है, जो पार्लिमानी निज़ाम के तहत वज़ीर आज़म और इसके वज़रा को आम कानून साजी के लिए मुकन्ना की रहनुमाई करते हुए सर्व करना पड़ता है। ये था हमारा सदारती तर्ज हुकूमत की खूबियाँ, जिससे हम मुकम्मल तौर पर आगाह हो चुके हैं। हम ये भी जान चुके हैं कि सदारती तर्ज हुकूमत क्या है और इसमें क्या खूबियाँ पाई जाती हैं। अब हमें जो ज़रूरत महसूस हो रही है वो ये है कि सदारती तर्ज हुकूमत में खामियाँ क्या हैं। तो चले आइए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि सदारती तर्ज हुकूमत की खामियाँ। उसकी खामियों में हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है वो है मुकन्ना और आमला की अलहदगी। सदारती तर्ज हुकूमत अलहदगी इख्तियारात के असूल पर काम करती है। इंतजामिया और मुकन्ना के दरमियान हम आहंगी मौजूद नहीं होती। देखें, यानी इन दोनों के दरमियान जो है वो हम आहंगी जो है वो बिल्कुल भी इसका तस्वर मौजूद नहीं होता, बल्कि अक्सर औकात इनमें टकराव और तसादम का खतरा रहता है। अगर मुकन्ना में सदर की पार्टी को अक्सरियत हासिल ना हो तो सूरत हाल और भी बदतर हो जाती है और हुकूमत की सरगर्मियाँ सही तौर पर जारी नहीं रह सकती। नेक्स्ट में हमारा जो पॉइंट है वो है गैर लचकदार हुकूमत। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये जो हुकूमत की गैर लचकदारी है किस तरह से सदारती तर्ज हुकूमत की खामी का बहुत बड़ा सबब बन चुकी है। इस तर्ज हुकूमत की एक खामी ये है कि ये गैर लचकदार होती है। सदर के अहदे की मियाद मुकर्रर होती है। मौत या मुआवजा के सिवा सदर को मुकर्रर मियाद से पहले नहीं हटाया जा सकता। लिहाजा सदर कितना ही अवामी मुफाद को नज़रअंदाज करके अपने अख्तियारात को इस्तेमाल कर रहा हो, लोग इसे बरतरफ करने से माजूर होते हैं, यानी उनके पास कोई ऐसी बात नहीं है कि वो इसको बरतरफ कर सकें सिवाय मौत के। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है जवाबदेही की कमी। सदारती तर्ज हुकूमत का एक बड़ा नुक्स ये है कि इसमें इंतजामिया मुकन्ना के सामने जवाबदेह नहीं होती, यानी ये एक इसका नुक्स समझें, फॉल्ट समझें कि इसमें इंतजामिया जो है वो मुकन्ना के सामने जवाबदेह बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए सदर में आमराना रुझानात पैदा हो जाते हैं जो कि मुल्क के लिए बायस नुकसान साबित होते हैं। तो इस तरह से ये जो पॉइंट है सबसे बड़ी सदारती तर्ज हुकूमत की खामी है। नेक्स्ट में है हमारे पास कानून साजी में रहनुमाई का फिकदान। इस निज़ाम में मुकन्ना इंतजामिया की रहनुमाई से महरूम होती है, क्योंकि सदर और इसके वज़रा मुकन्ना के रुकन नहीं होते और ना ही इसके अजलासों में शिरकत कर सकते हैं। लिहाजा सदर और सदारती काबीना के वज़रा मुकन्ना में कोई मसूदा कानून पेश नहीं करते। इससे देखिए नतीजा क्या निकलता है कि मुकन्ना इंतजामिया के हकीकी ज़रूरियात के मुताबिक कवानीन वाज़िया नहीं कर पाती, यानी इसका नतीजा जो है वो ये हो जाता है कि वो इंतजामिया की हकीकी ज़रूरियात के मुताबिक कवानीन को वाज़िया बिल्कुल नहीं कर सकते। जिस तरह से ये कानून साजी में रहनुमाई का फिकदान जो है ये सदारती तर्ज हुकूमत की सबसे बड़ी खामी का सबब बन गया। नेक्स्ट में जो है हमारे पास वो है सियासी रिश्वत। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सियासी रिश्वत जो है ये क्या है, किस तरह से ये खामी का बायस है।
इस निज़ाम हुकूमत में सदर को वसी इख्तियारात हासिल होते हैं। सदर इंतखाबात के वक़्त लोगों को अहम अहदों का लालच देता है, यानी उसको इतने वसी इख्तियारात हासिल हैं और वो लोगों को अहदों का लालच देता है। इस तरह से वो सियासी रिश्वत से काबिल तरीन अफराद की बजाय नाअहल अफराद को मुल्क के अहदों पर फाइज कर देता है। नेक्स्ट में हमारे पास गैर लचकदार आइन। सदारती तर्ज हुकूमत में आइन अमूमन गैर लचकदार होता है। इसमें तरमीम का तरीका बहुत मुश्किल और बहुत ही पेचीदा होता है। आइन के हालात और ज़रूरियात के मुताबिक जो है आसानी से इसकी तरमीम नहीं की जा सकती। पार्लिमानी निज़ाम के तहत हंगामी हालात से ओहदा बराह होने के लिए आइन में बआसानी तरमीम की जा सकती है, लेकिन ये हुकूमत में सदारती निज़ाम हुकूमत में इसको ऐसा करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होता। उम्मीद करती हूँ कि आप इसकी खूबियों और खामियों से बहुत अच्छे से आगाह हो चुके हैं। शुक्रिया।